आज का ये अद्भुत क्रमांक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे गूढ़ रहस्य के विषय में जो कि महाराज जी से संबंधित है। इसीलिए आज के क्रमांक को पूरा अवश्य देखिएगा क्योंकि पूरे क्रमांक में आपको पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त हो पाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी से जुड़ने वाले हर एक अनन्य भक्त के जीवन में महाराज जी एक बहुत ही दिव्य चमत्कार करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैंने पिछले कई क्रमांकों में आपको बताया है कि आपके अंतर मन की एक एक व्यथा को महाराज जी भली भांति जानते हैं। महाराज जी ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस भक्त को कितना किस समय पर और किस स्वरूप में प्रदान करना है। तो इसीलिए जब भी आप महाराज जी के सानिध्य में आ जाते हैं, पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं, उसके बाद आप अपने कार्य को ईमानदारी से करते रहिएगा बस। और जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता मस्तिष्क में मत रखिएगा क्योंकि ये सब कुछ व्यर्थ ही होगा। क्योंकि जब आपके जीवन के विषय में सोचने वाले परम परमेश्वर महाराज जी हैं तो फिर आपको अपने जीवन में चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। महाराज जी क्या दिव्य चमत्कार करते हैं जिससे आपके मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि श्री महाराज जी आपके अंतर मन की एक एक बात को जानते हैं। इसीलिए आप किस समय पर क्या सोच रहे हैं, क्यों परेशान चल रहे हैं, सब कुछ महाराज जी से उन्हें अवगत है। इसीलिए आपको बार बार मैं हर क्रमांक में एक बात एक अभ्यास करने के लिए हमेशा सिखाता हूं कि महाराज जी के समक्ष अपने मन की व्यथा कहने में बिल्कुल भी हिचक मत करिए, बिल्कुल शर्म मत करिए। क्योंकि जब जब आपके मुख से प्रार्थना स्वरूप में विनती पूर्वक शब्द निकलते हैं वो तभी आपके जीवन में सुधार लेकर आएंगे जितना आप अपने मुख पर वो प्रार्थनाओं को लेकर आएंगे। इसीलिए प्रार्थनाएं करना बिल्कुल मत भूलिए। प्रार्थनाओं में बहुत बहुत शक्ति होती है। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो महाराज जी सबसे बड़ा चमत्कार यह करते हैं कि महाराज जी आपके लिए वो सारे मार्ग खोल देते हैं जो पहले आप अपने लिए रुके हुए या अटकलें आती हुई जीवन में अनुभव कर रहे थे। ये अटकलें, ये अड़चने इसलिए भी आ रही थी क्योंकि आपको सही मार्ग पता नहीं चल पा रहा था। और महाराज जी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि महाराज जी जीवन के मार्ग खोल देते हैं। इसीलिए कई अनन्य भक्त महाराज जी को बिगड़ी बनाने वाले महाराज जी नाम से भी महाराज जी को संबोधित करते हैं। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि आप अपने जीवन में महाराज जी के आशीर्वाद को शामिल कर लें। और जब ऐसा आप करने में पूरी तरह से सक्षम हो पाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन क्षण क्षण परिवर्तित होता हुआ आपको अनुभव अवश्य होगा। आइए बात करते हैं दूसरे पहलू पर। महाराज जी आपसे क्या चाहते हैं। महाराज जी सदैव आपसे यही चाहते हैं कि आप आस्थावान बने रहें, सरल जीवन शैली को अपनाएं और सभी की सहायता करें। ये तो वो मुख्य बातें हैं जो कि हर व्यक्ति जानता भी है और इन बातों को कई प्रकार से निभाता भी है। लेकिन इन बातों को जो अपने जीवन का मूल मंत्र बना लेता है उसके जीवन को परिवर्तित होने में ज्यादा समय नहीं लगता। आखिर आप स्वयं सोचिए कि किस्मत परिवर्तित होने में कितना समय लगता है। बहुत से ऐसे भी अनन्य भक्त हुए हैं महाराज जी के कि रातों रात किस्मत परिवर्तित हो गई। तो इसीलिए ये ज्यादा मुश्किल कार्य नहीं है और ये सोचना भी हमारा कार्य नहीं है। क्योंकि हम ऐसा क्यों सोचें कि हमारा भाग्य परिवर्तित नहीं हो सकता या हमारा भाग्य परिवर्तित होने में कितना समय लग जाएगा। अगर ये भी हम सोचेंगे तो महाराज जी हमारे लिए क्या सोचेंगे। इसीलिए एक ऐसे बालक की तरह अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करें जो कि अनभिज्ञ है। क्योंकि जीवन को जितना जटिल आप बनाएंगे, जितनी ज्यादा जटिल आपकी विचार शैली होगी उतना ही जटिल आपका जीवन होता चले जाएगा। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सरल स्वभाव से अपने जीवन को व्यतीत करता है ऐसा जीवन सदैव सिद्ध बन जाता है। इसीलिए महाराज जी इस ओर आपको इंगित कर रहे हैं कि जीवन की जटिलताओं में फंसने की आवश्यकता नहीं है। जितना सरल आपका हृदय होगा, जितने सरल आपके व्यवहार होंगे, जितनी सरल आपकी वाणी होगी, उतना ही सरल आपके लिए हर मार्ग होता चला जाएगा। आखिर मार्ग में जटिलताएं क्यों आती हैं? जैसा आपका दृष्टिकोण होगा, जितना ज्यादा आप विचार करेंगे चीजों पर, उतने ज्यादा आपके मार्ग में बाधाओं का अनुभव आप कर पाएंगे। इसीलिए ये बाधाएं ना आए
जीवन में सब कुछ बड़ी ही सुगमता से आपको प्राप्त हो जाए, ऐसा यदि आप चाहते हैं तो ये चीज जीवन में अपना कर अवश्य देखिए। महाराज जी को अपने क्षण क्षण की खबर अवश्य देते रहें। आज आपने क्या किया, आज का दिन कैसे व्यतीत हुआ, यहाँ से लेकर जीवन की बड़ी बड़ी परेशानियों तक सब कुछ महाराज जी के चरण कमलों में समर्पित करते जाइए। आप पाएंगे कि आपका जीवन स्वर्ग के समान हो जाएगा। और ये बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, जैसा आप अपने जीवन के लिए दृष्टिकोण रखते होंगे, उतना ही जीवन आपको जटिल, उतना ही जीवन आपको मुश्किल नजर आएगा। जो चीजें आपको बहुत मुश्किल लगती हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मन में यह कुंठा भी है कि इतनी बड़ी परीक्षा मैं कैसे पास हो पाऊंगा। अगर ऐसा आपके मन में विचार है, ऐसी जटिलता आप पहले से लेकर चल रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आप चाहे कितने ही तैयार हो जाइए, चाहे कितना ही आप अभ्यास कर लीजिए, लेकिन जब तक ये भय आपके हृदय में बैठा हुआ है, तब तक आप वो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अभ्यास करना छोड़ दीजिए। अभ्यास करने के साथ साथ एक विश्वास अपने इष्ट पर होना परम आवश्यक है, अपने गुरुजनों पर होना परम आवश्यक है। उतना ही विश्वास स्वयं पर भी होना परम आवश्यक है कि जो चीज आप जीवन में अपेक्षा कर रहे हैं, वो अपेक्षा के लिए आप सबसे ज्यादा उपयुक्त उम्मीदवार भी हैं। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी प्रकार की जटिलता को मत लेकर आए, क्योंकि जटिलता हमेशा जीवन को जटिल बनाती है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि आप जीवन को जितना प्रसन्न होकर जिएंगे, जीवन में जितना ज्यादा आनंद का अनुभव करना प्रारंभ करेंगे, तो उतना ही आनंद को आप जीवन में आकर्षित भी करेंगे। ये आनंदमय स्थिति कहाँ से आती है? ये आपके सोच विचार का ही ताना बाना होता है। इसीलिए जितना ज्यादा आप जीवन में अच्छी चीजों को लेके आएंगे, उतनी अच्छी चीजें आपके जीवन में घटित भी होंगी। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि हमेशा हमेशा ऐसी बातें सोचें, ऐसे विचार सोचें और ऐसे सपने देखें जो हमेशा आपको समृद्ध बनाए, आपको सौभाग्यशाली बनाए, क्योंकि ऐसे ही विचार आपके जीवन का मूल और जीवन की प्रमुख घटनाओं में आधारित हो जाता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।